इन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है, हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें। नारद जी ने केवल 3 बातें बताई। इतनी सरल ये 3 बातें हैं, यदि जीवन में हमारे उतर जाएं तो समझ लो भगवत स्वरूप ही हो जाएं हम। पहला है दयाया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया का भाव रखो। देखो हम किसी के जब दुख सुनते हैं तो मन हमारा ऐसा एकदम से द्रवित हो जाता है, इसके लिए हम क्या ना कर दें। और फिर उसके आपने कोई सेवा कर दी, को आप उसके काम आ गए, और कुछ समय बाद में जब वो आपसे दूसरी भाषा में बात करे तो हमें एक ग्लानि होती है, देखो हमने इस पे ये उपकार करा, उसका ये उत्तर आ रहा है, हमने इसके साथ ऐसा किया, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं, हमें उससे कुछ उम्मीद होती है। एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय। जब हम किसी से कोई अभिलाषा कर लेते हैं तो हमें दुख आता है। और जब आप इस कार्य को करते कि जो मेरे बस से हुआ मैंने कर दिया, अब ठाकुर जाने, मैंने तो सेवा समझ के किया, तो सामने वाला व्यक्ति आपको प्रत्युत्तर में कुछ भी दे प्रसाद में, आपको बुरा ही नहीं लगेगा, आप कहोगे मैंने तो ठाकुर जी की सेवा करी। तो इसीलिए दया या सर्वभूतेषु, हम सब पे दया का भाव किस पे रखें? जीव मात्र पे, ना केवल मनुष्य। जीव का अर्थ होता है जो भी श्वास ले रहे हैं, हिंसा ना करें, उसका एक अर्थ यहाँ भी था जो हिंसक प्रसंग आपने सुना है। दूसरा, जो भी हमें मिला है हमारी योग्यता के अनुसार भगवान ने हमें भेजा। किस कुल में जन्म देना है, किस जगह आपको होना है, कौन आपके परिवार में आपके भाई बहन बन के आएंगे, कौन आपके जीवन में गुरु आए, कौन आपके जीवन में शत्रु आए, ये सभी व्यवस्था जब पहले से कर रखी है, फिर हमारी भगवान से शिकायत क्यों होती है? आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बोले तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में नहीं था इसलिए नहीं दिया। तो संतुष्टि का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? मुझे मेरे मालिक ने जो भी दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और जब हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो तो ये भाव सदैव बना रहे, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो क्योंकि सेटिस्फैक्शन का कोई एक पैरामीटर बना नहीं है कहीं भी, हम क्या पाके संतुष्ट होंगे? घर में यदि बच्चे ना हो तो भगवान से क्या बच्चे दे दो, घर में यदि भौतिक संसाधन ना हो तो भौतिक संसाधन दे दो। पर ऐसा देखिए क्या वो सब मिलकर हम संतुष्ट हो पाए, खुश हो पाए? क्योंकि फिर एक डिमांड पूरी होती है, दूसरी डिमांड आ जाती है, क्योंकि वो तो हमें मिल ही गई। तो कहते हैं कि इंसान को संतुष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक वो ये भावना रखे कि ईश्वर ने जो भी करता है अच्छा ही करता है, मानव मन परिवर्तन से काहे को डरता है। तो हम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी उतना ही धन्यवाद दें। और तीसरा है सर्वेंद्रियों शांता, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण। ऐसा नहीं आंखें जो देखना चाह रही हैं सुंदर स्वतंत्र दृश्य देखें और हम कहें चलो आज तो पिक्चर ही देखने चलते हैं, कथा वथा में कहाँ जाना है। तो आप ये सोचिए, हम यदि इंद्रियों के भोग उनकी इच्छा के अनुसार पूरे करते हैं तो हमारा चित्त जो हमारा मन इंद्रियों के वश में है। और यदि हम इंद्रियों को अपने वश में करें कि नहीं नहीं पिक्चर तो फिर कभी देखेंगे, अभी से प्रयागराज में आए हैं तो यहाँ का तो हेतु केवल सत्संग लाभ है, तो ये आपके हाथ में है। सुनाया था कि संयम को जो ये इंद्रियां 10 इंद्रियां, ये तो 10 रथ हैं। कई बार घोड़े इधर उधर भागने लगते हैं, तो जब सारे घोड़े अलग अलग दिशाओं में भागेंगे तो उस रथ की क्या गति होगी? वो तो गिर ही जाएगा, टूट ही जाएगा, वो रथ ही साबुत नहीं बचेगा। क्योंकि घोड़े तो निर्द्वंद हैं, एक घोड़ा इधर भागा एक घोड़ा इधर भागा। तो अपनी इंद्रियों को अपने अधीन रखें। और ऐसा सुंदर जब उन्हें उपदेश दिया नारद जी ने, तो कहते हैं प्रचेता गण जो है सबके सब सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।